हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो चलिए एबीपी न्यूज रिपोर्टर में अब हम बात सुशांत केस की करेंगे। सबसे पहले बात, क्योंकि सुशांत केस पर आज सुनवाई होनी है। एक बहुत बड़ा दिन है। रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बस अब से कुछ ही क्षणों में शुरू हो जाएगी। तो बड़ी खबर इस समय की, और सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि मामले की जांच कौन करेगा। बिहार सरकार की सिफारिश के बाद सीबीआई ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। इसका महाराष्ट्र सरकार और रिया चक्रवर्ती विरोध कर रहे हैं। तो सुशांत केस पर बस थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। रिया चक्रवर्ती जो कि ट्वीट कर सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, अब वो कहती हैं कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी हमसे जुड़ रहे हैं। अंकित, ये सुनवाई थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी और ये पता चलेगा कि जांच सीबीआई करेगी या कोई और एजेंसी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये भी है कि रिया चक्रवर्ती ने एक और पिटीशन दायर की थी कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। क्या उस पिटीशन को भी इसके साथ क्लब कर दिया गया है? जी, रिया की तरफ से एक हलफनामा दायर किया गया था जिसमें जो दो बातें कही गई थी, उसमें उन्होंने जो है साफ तौर पर ये तो कहा ही था कि इस मामले में राजनीति हो रही है और उन्होंने बाकायदा बिहार के मुख्यमंत्री का जिक्र किया था कि कैसे उन्होंने इस मामले में केस रजिस्टर करवा दिया। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव है। लेकिन दूसरी उन्होंने बात कही थी कि मीडिया ट्रायल इस मामले में हो रहा है और उन्होंने दो केसेस का जिक्र किया था, 2G केस का और आरुषि केस का, कि उस मामले में मीडिया ट्रायल हुआ था और बाद में वो आरोपी जो है बरी कर दिए गए थे। तो इस तरीके की उन्होंने बातें जरूर कही हैं। लेकिन जो सबसे मुख्य मामला है वो यही है कि क्या इस मामले में बिहार में केस रजिस्टर हो सकता था या नहीं, और अगर हो सकता था तो क्या बिहार सरकार ने जो सीबीआई जांच की सिफारिश की है वो ठीक है या नहीं है। क्योंकि एक बात और जोड़ना चाहूंगा इस सबके बीच में, जो रिया चक्रवर्ती की तरफ से हलफनामा दिया गया था उसमें एक बात और कही गई है कि हमको सीबीआई जांच से आपत्ति नहीं है। सीबीआई जांच अगर सुप्रीम कोर्ट करवाना चाहती है तो आदेश दे सकती है, लेकिन सीबीआई का मामला मुंबई की कोर्ट में जाना चाहिए, ना कि बिहार की कोर्ट में। और सुनवाई अब से कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाली है। तो अंकित, जो बात आप बता रहे थे कि फैसला इस आधार पर होगा कि वाकई बिहार पुलिस को यह अधिकार था या नहीं था, तो अगर बिहार पुलिस के अधिकार पर ही सवाल खड़ा कर देता है सुप्रीम कोर्ट, तो उसके बाद सीबीआई जांच की जो उसने सिफारिश की थी वह स्वयं ही रद्द हो जाएगी। इसका मतलब यह माना जाएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात से कन्विंस नहीं होता है कि बिहार सरकार के पास यह हक नहीं था, तो उसके बाद यह मामला सीबीआई के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, यह भी सुप्रीम कोर्ट नए सिरे से तय कर सकता है। जी बिल्कुल। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट ये मान लेता है कि बिहार सरकार के पास में या बिहार पुलिस के पास में अधिकार नहीं था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सीबीआई को भेजता है या नहीं भेजता। और ऐसे में अगर ये माना जाए कि हम दोनों पॉसिबिलिटीज लेकर के चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह देता है कि बिहार पुलिस के पास अधिकार था, तो फिर तो जैसे मामला चल रहा है चलता रहेगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि बिहार पुलिस के पास अधिकार नहीं था, तब क्या होगा? तब फिर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं। और अगर सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच की इजाजत देता है, क्योंकि मामला दो राज्यों से जुड़ा हुआ है, तो फिर वहां पर जो सीबीआई की जो चार्जशीट होगी वो मुंबई की कोर्ट में जाएगी, ना कि बिहार की कोर्ट में। और रिया की जो नया हलफनामा आया है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सीबीआई जांच को भेज सकता है, उस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन मामला बिहार की कोर्ट में ना चले बल्कि मुंबई की कोर्ट में चले। और इसी पर इनका पूरा जोर है। जी अंकित, आप बने रहिए क्योंकि ये बहुत अहम सुनवाई आज बस अब से कुछ ही क्षणों में शुरू होने जा रही है।